अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम द साइंस फैक्टर फॉर प्राइमरी क्लासेस बुक 4 के बारे में बुक 4 से पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर है यूनिट 5 इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? अ हैबिटेट इज़ एन एरिया विद इन एन इन्वायरमेंट इन विच अ स्पीशीज लिव्स एंड इज़ एक्टिव। इन्वायरमेंट क्या होता है? किसी भी स्पीशीज़ के रहने की जगह, उसके इर्द गिर्द का एरिया जहाँ वो रहता है या जहाँ वो रहकर अपना जो भी काम, जिस भी इन्वायरमेंट से वो रिलेट करता है, उधर रहकर वो अपना काम कर सकता है। हाउ हैबिटेट सपोर्ट लाइफ। हैबिटेट जो है वो सपोर्ट कैसे करता है लाइफ को? हैबिटेट सपोर्ट लाइफ by providing the things that an animal or plant needs to survive. हैबिटेट्स लाइफ को सपोर्ट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग थिंग्स, वो चीज़ें प्रोवाइड करके जिस जिस चीज़ की एक जानवर को या पौधों को ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। कैन यू लिस्ट व्हाट लिविंग थिंग्स नीड टू सर्वाइव। क्या आप कोई ऐसी लिस्ट बना सकते हैं जिसमें ऐसी चीज़ों का जिक्र हो जो लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। थिंक ऑफ व्हाट यू नीड टू सर्वाइव। उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। दिस इज़ व्हाट अ हैबिटेट नीड्स फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये वो तमाम चीज़ें हैं नीचे जो बताई जा रही हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एनिमल्स, जानवरों और प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। फूड, खुराक, वाटर, पानी, शेल्टर, कवरिंग, छत, अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर द यंग। सेफ इन्वायरमेंट जिसमें उन्हें किसी भी चीज़ से ख़तरा ना हो। डाइवर्सिटी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अ हैबिटेट। डाइवर्सिटी बोलते हैं चेंज को, नेचर चेंजिंग, उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। वो कह रहे हैं कि हैबिटेट के लिए बहुत ज़रूरी है डाइवर्सिटी। डू यू नो व्हाट डाइवर्सिटी मीन्स। आपका क्या ख्याल है कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब है? हेयर्स अ क्लू, लुक एट ऑल दी अदर स्टूडेंट्स इन योर क्लासरूम। अपने क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में सोचिए या देखिए। डू दे ऑल लुक द सेम। क्या वो सब एक जैसे नज़र आते हैं? डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस। डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंज, डिफरेंस, इख्तलाफ, दो चीज़ों का एक दूसरे से अलग होना, मुख्तलिफ होना। The more differences in a habitat, the more types of animals and plants it can have living within it. जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा हैबिटेट में, रहने की जगह में, जितनी ज़्यादा गुंजाइश होगी, जितनी ज़्यादा चीज़ों में इख्तलाफ होगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें मुख्तलिफ होंगी, उतना ज़्यादा जो है उधर मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और मुख्तलिफ अक़साम के पौधे जो हैं वो रह सकेंगे। Diversity is important because it means animals and plants don't have to compete for the same food, water and shelter. क्योंकि हर तरह के जो जानवर हैं या जो हर तरह के पौधे हैं वो हर तरह के इन्वायरमेंट में नहीं सर्वाइव कर सकते। इसलिए डाइवर्सिटी जो है, चीज़ों का मुख्तलिफ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इफ़ अ हैबिटेट इज़ नॉट डाइवर्स, द वीकर एनिमल्स एंड प्लांट्स विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जो कमज़ोर जानवर हैं या जो कमज़ोर पौधे हैं वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। इफ़ अ हैबिटेट इज़ डाइवर्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर हैबिटेट जो है वो डाइवर्स होगा, उसमें इख्तलाफ पाया जाता होगा, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद होंगी, तभी मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और पौधे जो हैं वो उसमें सर्वाइव कर सकेंगे। ओके। हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर प्लेज अ लार्ज पार्ट इन द सर्वाइवल ऑफ मैनी एनिमल्स और प्लांट्स। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है इन जानवरों और पौधों के सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। दे मे बी एट रिस्क ऑफ डाइंग आउट इफ़ देयर हैबिटेट बिकम्स टू हॉट और टू कोल्ड। अगर जो है हैबिटेट
में उधर रहने की जगह में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा या बहुत ज़्यादा सर्द होगा तो वो जानवर या पौधे सर्वाइव, हर तरह के जानवर या पौधे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। फिर वो स्पेसिफ़िक हो जाएगा कि स्पेसिफ़िक काइंड्स ऑफ एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो उसमें सर्वाइव कर सकें, हर तरह के नहीं। ओके, नाउ you will be able to understand what is a habitat and what is meant by diversity. Next अब हम लोग पढ़ते हैं human activity in habitats. इंसानों के लिए जो इंसानों की क्या एक्टिविटीज़ हैं हैबिटेट से रिलेटेड। मोस्ट एनिमल्स रिमेन विद इन देयर ओन हैबिटेट्स। बहुत से जानवर ऐसे हैं जो अपने ही जगह में रहना पसंद करते हैं या रहते हैं। दे डू सो बिकॉज देयर हैबिटेट प्रोवाइड एवरीथिंग दे नीड टू सर्वाइव। क्योंकि उनका जो हैबिटेट है वो उन्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करता है जो उन्हें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होता है। एनिमल्स, जानवर यूजुअली ओनली लीव देयर हैबिटेट्स, वो सिर्फ उस सूरत में अपनी जगह को छोड़ते हैं बिकॉज देयर हैबिटेट कैन नो लॉन्गर सप्लाई दैम विद फूड और वाटर और शेल्टर। जब उनकी हैबिटेट जो है वो उन्हें उनकी ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें उन्हें चाहिए हैं, जो सर्वाइवल के लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, वो प्रोवाइड ना कर रहा हो। ह्यूमन्स ऑफन गो इनटू अदर हैबिटेट्स। इंसान जो हैं वो अपनी जगह तब्दील करते रहते हैं। किस सेंस में या किस तरह से? ऐसे कि ह्यूमन्स यूज़ रिवर्स, ह्यूमन्स जो हैं, इंसान जो हैं वो रिवर्स यूज़ करते हैं, दरिया, स्ट्रीम्स, नदियाँ एंड ओशन, समंदर, टू फाइंड फूड, खुराक की तलाश के लिए। ह्यूमन्स कट डाउन ट्रीज़, ह्यूमन्स जो हैं वो ट्रीज़ कट करते हैं इन फॉरेस्ट, जंगलों से, टू मेक हाउसेस, अपने घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों के लिए। ह्यूमन्स गो टू अदर हैबिटेट्स फॉर फन, ह्यूमन्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं इंजॉयमेंट के लिए, फ़न के लिए। ओके जी, if you do go into another habitat for fun, it is important to leave it as you find it. ये बहुत ज़रूरी है जब आप कहीं भी किसी भी जगह पे फ़न के लिए या इन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं तो उस जगह को वैसे ही छोड़ कर आएँ जैसे कि आप उधर गए थे तो वो आपको मिली थी, यानी उस जगह को गंदा नहीं करना। अदरवाइज़ यू कुड पुट एनिमल्स एंड प्लांट्स इन डेंजर। उसका नुकसान क्या होगा अगर आप उधर गंद डालाएंगे, शॉपिंग बैग्स फेंक आएंगे, शॉपर्स फेंक आएंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा कि उधर मौजूद जो जानवर हैं या जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं कंजर्वेशन इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड environment so that they are still here for future generations. कंजर्वेशन क्या है? उस जगह को या जहाँ पे आप इंजॉयमेंट के लिए गए हैं या जहाँ पे भी आप फ़न के लिए जाएं, उस जगह को साफ़ सुथरा रखें, उस जगह को प्रोटेक्ट करें, उस जगह की सफाई सुथराई का ख्याल रखें ताकि उस इन्वायरमेंट पे रहने वाले जो जनरेशन्स हैं वो फ्यूचर तक आगे भी वो ज़िंदा रह सकें, उनकी जो नस्ल है वो ख़त्म ना हो, उनकी फ्यूचर जनरेशन के लिए, उन पौधों की, उन जानवरों की फ्यूचर जनरेशन के लिए वो प्रोटेक्शन जो है, मैनेजिंग ऑफ अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज, वो बहुत ज़रूरी है। इमेजिन इफ़ पीपल हु लिव्ड बिफोर अस हैड पोल्यूटेड द रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स। वो कह रहे हैं कि आप इमेजिन करें कि जो लोग रिवर्स और स्ट्रीम्स के पास रहते हैं अगर वो उन्हें गंदा कर दें तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड मीन फॉर अस? आप जानते हैं कि ये सारा कुछ, यानी वो जो रिवर्स हैं या जो स्ट्रीम्स हैं वो हमारे लिए क्या माने रखते हैं? इट वुड मीन वी वुड नॉट हैव फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। इसका मतलब ये है कि हमें फ्रेश पानी जो है, ताज़ा पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। इट वुड मीन देयर वुड नॉट बी एनी फ़िश इन दी वाटर। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे फिर मछलियाँ भी ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। सो वी वुड हैव लेस टू ईट। जब वो ज़िंदा ही नहीं होंगी तो हमें खाने के लिए भी नहीं मिलेंगी। ओके जी, नेक्स्ट है इमेजिन इफ़ पीपल हु लिव्ड बिफोर अस हैड चॉप्ड डाउन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज़। वो लोग जो जंगलों के करीब रहते हैं अगर वो सारे दरख्त काट दें तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक व्हाट वुड मीन फॉर अस? इट वुड मीन वी वुड नॉट हैव वुड टू बिल्ड हाउसेस। तो हमारे पास घर तामीर करने के लिए दरख्त नहीं बचेंगे। इट वुड मीन देयर वुड नॉट बी अ प्लेस फॉर लॉट्स ऑफ एनिमल्स टू लिव। और जानवरों के रहने के लिए भी जंगल, अगर दरख्त नहीं होंगे तो जानवर भी ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। इट वुड मीन लेस फ्रेश एयर
फॉर अस टू ब्रीथ, और हमें फ्रेश एयर भी नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें से किसी चीज़ की ना समझ आए तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग्स दैट ग्रो और आर क्रिएटेड नेचुरली विदाउट ह्यूमन हेल्प। ऐसी चीज़ें जो नेचुरली क्रिएट हों, जिसमें इंसानों ने कुछ ना किया हो। जैसे पौधे लगाते हैं तो दरख्त बनते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे ही उग जाते हैं नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से। तो जो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ख़ुद ब खुद उग जाएं, जिनमें इंसानों ने कोई किरदार अदा ना किया हो, उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। द वर्ड रिसोर्स मीन्स समथिंग दैट कैन बी यूज्ड। ऐसी चीज़ें, रिसोर्स का क्या मतलब है कि ऐसी चीज़ें समथिंग दैट कैन बी यूज, जिनको इस्तेमाल किया जा सके। ओनली नेचुरल थिंग्स दैट आर यूज़फुल टू ह्यूमंस कैन बी कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सिर्फ नेचुरल चीज़ें जो इंसानों के इस्तेमाल में आ सकें उनको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। क्या है जी? वाटर, ट्रीज़ एंड प्लांट्स, पानी, दरख्त और पौधे। जंगलात में तो खुद ब खुद उग जाते हैं, हमें उधर जाकर स्पेशली कुछ उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए जंगलात, दरख्त और पौधे जो हैं ये भी नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। ऑयल, गैस, कोल, गोल्ड, सिल्वर, सैंड, सॉल्ट, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। ओके जी, हाउ मैनी कैन यू रिमेंबर। अब ये आप लोगों ने इसको पढ़ना है और अपने इर्द गिर्द जो आप लोगों के इर्द गिर्द चीज़ें हैं आपने उन्हें जज करना है, आपने उन्हें देखना है कि क्या कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज मज़ीद आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट अब हम चलते हैं ह्यूमन्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। इंसान जो हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। ह्यूमन्स यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीज़न। इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ़ कामों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक वाटर, ह्यूमन्स यूज़ वाटर फॉर 3 मेन रीज़न्स। 3 मेन रीज़न्स हैं जिनके लिए ह्यूमन्स जो हैं वो वाटर यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ट्रांसपोर्ट, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए या फ़र्श वगैरह धोने के लिए, और ट्रांसपोर्ट के लिए। नेक्स्ट है मिनरल्स। ह्यूमन्स यूज़ मिनरल्स फॉर 4 मेन रीज़न्स। ये 4 मेन रीज़न्स हैं मिनरल्स यूज़ करने की। बिल्डिंग, ग्रोइंग प्लांट्स, एनर्जी सोर्स, डेकोरेशन। तामीराती कामों के लिए, प्लांट्स ग्रोइंग के लिए, एनर्जी से सोर्स के लिए। एनर्जी सोर्स जैसे कोल के ज़रिए जो है वो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उस तरह से। डेकोरेशन के लिए। ओके जी, नेक्स्ट है ट्रीज़ एंड प्लांट्स। ह्यूमन्स यूज़ ट्रीज़ एंड अदर प्लांट्स फॉर 5 मेन रीज़न्स। अब 5 मेन रीज़न्स क्या हैं? बिल्डिंग, फूड, मेडिसिन्स, क्लोथिंग, डेकोरेशन। आई होप इनकी आपको समझ आ गई होगी, इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जिसको दोबारा से नया किया जा सके या रिप्लेस किया जा सके, और नॉन रीन्यूएबल जिसको दोबारा से चेंज ना किया जा सके, जो एज़ इट इज़ रहता हो और यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता हो। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको 2 मेन हिस्सों में तकसीम किया गया है, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। एक रीन्यूएबल में और एक नॉन रीन्यूएबल में। ओके जी, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट विल नॉट रन आउट। ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म ना हो। ह्यूमन्स कैन कीप यूजिंग दैम एज मच एज दे लाइक। इंसान उन्हें जितना यूज़ करना चाहें उतना यूज़ कर सकें। ओके जी, wind and energy from the sun are renewable resources when used as energy sources. हवा और एनर्जी जो सूरज से हासिल होती है वो एनर्जी सोर्सेज हैं, वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। द अर्थ विल नॉट रन आउट ऑफ विंड
और एनर्जी फ्रॉम द सन। सूरज की एनर्जी भी हमें मिलती रहती है और हवा भी अर्थ से ख़त्म नहीं होती, इसलिए इन दोनों को रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ट्रीज़ आर आल्सो रीन्यूएबल रिसोर्स बिकॉज फॉरेस्ट आर एबल टू रीग्रो। ट्रीज़ जो हैं ये भी दोबारा से उगाए जा सकते हैं, इसलिए ये भी रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। ओके जी। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट कैन ओनली बी यूज्ड वंस। ऐसे रिसोर्सेज जिनको सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सके और एक बार इस्तेमाल के बाद वो ख़त्म हो जाए, उनको क्या बोलते हैं? नॉन रीन्यूएबल। वंस दे हैव ऑल बीन यूज, जब उन्हें सारा यूज़ कर लिया जाए, देयर आर नो मोर ऑफ देम, और तो वो दोबारा से रीन्यू ना हो सकें या रिप्लेस ना किए जा सकें। कोल, ऑयल एंड अदर मिनरल्स आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। कोल, कोयला, ऑयल, तेल एंड अदर मिनरल्स और दूसरे मिनरल्स जो हैं उनको रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। इफ़ ह्यूमंस कंटिन्यू टू यूज़ दैम, अगर इंसान जो है उन्हें मुसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे, देन वन डे द अर्थ विल रन आउट ऑफ दैम, तो एक दिन ऐसा आएगा जब अर्थ पर से यानी ज़मीन पर से ये सारा कुछ, ये सारे मिनरल्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। द अर्थ डज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस कोल एंड ऑयल एंड अदर मिनरल्स बट मच मोर स्लोली दैन ह्यूमंस आर यूजिंग दैम अप। इंसानों को या अर्थ पे रहने वाले लोगों को इन्हें यूज़ करते रहना चाहिए, लेकिन आहिस्तगी से, ताकि ये ख़त्म ना हो और इंसान इन्हें आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई तो आप दोबारा मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।